अगर आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दिया है अपना और लग रहा है कि पैसा आएगा कि जाएगा कि क्या होगा, तो ये एपिसोड उस पर ही बात करने के लिए हमने बनाया है। आज के एपिसोड में बात करेंगे कि क्रिप्टो बाजार में तबाही जो मची है उसकी वजह क्या है। ये जानेंगे कि सांधी में दुनिया भर के निवेशकों का कितना पैसा डूब चुका है और क्या जो मौजूदा गिरावट है निवेशकों को और क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना चाहिए या दूरी बना लें या जो पैसा लगाया है निकाल के थोड़ा गड्डी हो लें कि भलाई उसी में है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सरकार कहाँ तक पहुँची है, क्रिप्टो की दुनिया को किस नज़र से देख रही है, समुद्री लिटोरे से क्या कनेक्शन है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. क्रिप्टो मार्केट में कोहराम है। मंगलवार 14 जून को सबसे ताकतवर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत 18% टूटी, 17 लाख रुपए से नीचे चली गई। इसी तरह से दूसरी सबसे पॉपुलर वर्चुअल करेंसी इथेरियम का भाव भी 17% टूटा और 1 लाख रुपए से नीचे तक लुढ़क गया। इन दो क्रिप्टो करेंसीज के अलावा स्टेलर, XRP, लाइटकॉइन, पोल्काडॉट, चेनलिंक समेत ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में भी मोटामाटी 20 से 25% तक की गिरावट दर्ज की गई। क्वाइन मार्केट कैप के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो को कुल बाजार का जो मार्केट कैप है वो 14% तक साफ हो चुका है। अब आइए बिटकॉइन में जो ये कमी आई है, जो ये टूटन आई है, इसको कुछ ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई से बिटकॉइन का भाव 70% लुढ़क चुका है। जो सबसे ऊंची कीमत थी उससे नीचे 70% तक आ चुका है। नवंबर 2021 में बिटकॉइन की कीमत लगभग 53 लाख रुपए थी, एक बिटकॉइन की कीमत। इसके बाद जनवरी 2022 में एक बिटकॉइन की कीमत 27 लाख रुपए तक आ गई। हालांकि अप्रैल में इसमें कुछ तेज़ी लौटी और बिटकॉइन का भाव फिर से 32 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया। लेकिन मई में बिटकॉइन ने फिर से दम तोड़ दिया। पिछले महीने यानी मई 2022 में इसकी कीमत 24 लाख रुपए पर आ गई। लेकिन जून आते आते बिटकॉइन में और गिरावट आई, गिरावट और गहरा गई। 14 जून को बिटकॉइन का भाव 17 लाख रुपए तक पहुंच गया। क्रिप्टो बाजार में आई इस गिरावट की आंधी ने निवेशकों को बहुत चोट पहुंचाई। और ग्राफिक्स देखते हैं थोड़ा सा कि क्रिप्टो में जारी सुनामी में दुनिया भर के निवेशकों को कितना नुकसान झेलना पड़ा है। पिछले 8 महीने में क्रिप्टो निवेशकों को 15.65 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और निवेशकों की 1/3 पूंजी साफ हो चुकी है। इस तरह से क्रिप्टो का कुल मार्केट कैप करीब 24 लाख करोड़ रुपए से घट के 8 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। ये गिरावट कितनी बड़ी है इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये रकम कई देशों की कुल GDP से भी ज़्यादा है। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था को उदाहरण के तौर पे लें तो क्रिप्टो निवेशकों को ब्राज़ील की GDP से थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील की GDP 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसी तरह से इटली और कनाडा जैसे देशों की अर्थव्यवस्था के साइज से ये रकम थोड़ी मामूली ही ज़्यादा है। अब क्रिप्टो बाज़ार के हालात कितने ख़राब हैं इसका अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि अब क्रिप्टो कारोबार से जुड़े एक्सचेंजों और कंपनियों ने छंटनी शुरू कर दी है। Crypto.com के CEO ने बिजनेस टुडे से बातचीत में कहा है कि क्रिप्टो बाजार की ख़राब हालत को देखते हुए कंपनी 260 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। इसी तरह से BlockFi ने भी अपने करीब 20% स्टाफ को बाहर करने की बात कही है। क्रिप्टो में गिरावट को लेकर शेयर इंडिया कंपनी के रिसर्च हेड डॉक्टर रवि सिंह से हमने बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। क्रिप्टो की जो वोलेटिलिटी है वो इस वजह से हाई हुई है क्योंकि जब इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में इतनी हलचल हो, जहां पे मेटल प्राइसेस 70% बढ़ने के बाद 30% की गिरावट रखते हो, इक्विटी मार्केट में 40% की गिरावट हो और साथ ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन का डर है वर्ल्ड वाइड, आज जो ये डर है ये वर्ल्ड वाइड है, तो ये कई ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से बिटकॉइन अब उतना लुभावना नहीं रहा और लोगों ने कहीं ना कहीं से जो इस तरीके के एसेट क्लास है जो रिस्की एसेट में आते हैं कि अगर कुछ अभी अनसर्टेन होता है तो इस तरीके के जैसे इक्विटी गिरता है उसी तरीके से बिटकॉइन भी सेफ हेवन में नहीं आता, तो इसी वजह से इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आपने देखा होगा कि लगभग ऊपरी लेवल से जो 53 लाख रुपए बिटकॉइन की वैल्यू थी
वो आज 17 से 20 लाख रुपए के बीच में आ गई है। तो कहीं ना कहीं से अनसर्टेनिटी दिखा रहा है वर्ल्ड में। अब बिटकॉइन का जो चार्म था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, और खास तौर से जो रशिया और यूक्रेन का जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस है, और साथ ही यूएस के जो यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहे हैं, वो अब इकोनॉमी में बड़ी चिंताएं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन में ये बड़ी गिरावट आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो क्रिप्टो मार्केट में ये जो मारकाट मची है उसकी वजह क्या है, समझते हैं। दरअसल बीते शुक्रवार को 10 जून को अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी हुए थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मई में अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद से माना जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर के चिंता के बादल छाए हुए हैं। निवेशक डरे हुए हैं और बिकवाली पर उतार हुआ। बाययूक्वाइन के सीईओ शिवम ठकराल ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में कहा है कि अमेरिका में महंगाई 1981 के बाद सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। कहा कि खाने पीने के दाम, गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण क्रिप्टो बाजार पर भी ज़बरदस्त प्रेशर पड़ रहा है। क्रिप्टो में आई भारी गिरावट को लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए उन्हें। इस समय जिस तरीके से क्रिप्टो में गिरावट देखने को मिली है, अगर क्रिप्टो की मार्केट कैप के हिसाब से वैल्यूएशन की बात करें तो कई कंट्रीज की जीडीपी के नंबर से कहीं ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और जिन कंट्रीज के इस पे एक्सपोजर थे, यानी कि क्रिप्टो में एक्सपोजर थे, उन कंट्रीज में इन्फ्लेशन और वहां पे जॉब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। जैसे कि यूरोप की कंट्रीज अगर आप यहां पर देखें या फिर अदर कंट्रीज की तरफ देखें, यूएस भी उससे अछूता नहीं है। और जो अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है उसकी वजह से यूएस ने काफी टाइटनिंग पॉलिसी की है, जिसका इंपैक्ट आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन का डर है और जो वहां के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड की एक चिंता का विषय बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यूएस को भी अब बिटकॉइन को लेकर के काफी डिसीजंस यहां पर बदलने पड़ेंगे। और उसका बहुत बड़ा वजह यह है कि अगर इतना बड़ा वोलेटिलिटी होता है, यानी कि उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को मिलता है कि एक कंट्री की जीडीपी के नंबर के बराबर उसका मार्केट कैप साफ होता है, तो वो इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा नहीं है और किसी कंट्री के लिए तो बहुत ही खराब हालात पैदा कर सकता है। तो इस तरीके की निवेश को जरूर एक रेगुलेशन लाना पड़ेगा। और खास तौर से यूएस जो यहां पर कोशिश कर रहा है, वो अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहां पर इंटरेस्ट रेट और बढ़ सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड वहां के अट्रैक्टिव हो जाएंगे, तो लोग क्रिप्टो और इक्विटी में निवेश करना बंद करेंगे और वो बॉन्ड की तरफ निवेश करेंगे, क्योंकि वहां यूएस के बॉन्ड सबसे सेफर माने जाते हैं। तो इस तरीके का अगर सिचुएशन बनती गई तो क्रिप्टो के लिए हालात और पुअर हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि भारत में कानून की नज़र में क्रिप्टो का बाजार कितना और कहां ठहरता है। सरकार की तरफ से अभी देश में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी गई है। वहीं आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर परामर्श पत्र लगभग तैयार कर लिया है, कंसल्टेशन पेपर। जल्दी ये परामर्श पत्र पेश किया जाएगा। भारत सरकार ने क्रिप्टो को भले ही कानूनी मान्यता न दे रखी हो, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगा दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय कहा था कि मुनाफे पर 30% के टैक्स के अलावा 1% TDS भी चुकाना होगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये नियम इसी साल 1 अप्रैल से लागू भी हो चुका है। भारत सरकार की नज़रों में क्रिप्टो करेंसी का बाजार कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के बयान से लगा सकते हैं। भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि क्रिप्टो की दुनिया कैरेबियाई समुद्री लुटेरों की दुनिया जैसी है, जहां जीतने वाला सब कुछ लेकर फुर्र हो जाता है। इन सब बातों को देखते हुए क्या अब भी क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? क्या मौजूदा गिरावट आपके लिए क्रिप्टो में निवेश का मौका है? इन सब बातों पर हमारे एक्सपर्ट की राय सुनिए। चूंकि आरबीआई ने या भारत की सरकार ने बिटकॉइन पर रेगुलेटरी जो है वो डिसीजन नहीं लिया है, तो एक तरीके से ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और ट्रेड में आता है। और इस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शन या ट्रेड होते हैं उनका कोई भी वैल्यू नहीं होता। वैल्यू का मतलब है कि आपको रिस्क बहुत हो सकता है, आपके निवेश पे आपके पैसे जीरो हो सकते हैं,
आपको साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें भी बहुत देखने को मिली हैं। और बिटकॉइन जो कि वर्ल्ड वाइड काफी फेमस हुआ, बहुत से लोग जो इसकी जानकारी नहीं रखते वो लोग भी अपने निवेश को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सरकार इस पे कोई रेगुलेशन नहीं लाती, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनती है, तब तक इस तरीके के निवेश से आपको रिस्क जान के चलना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा रिस्क है। अगर आप उस रिस्क को यहां पर कैरी करते हैं तो आप जरूर निवेश की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि इस तरीके के निवेश से बचना चाहिए। और चूंकि हम ट्रेंड की यहां पर अगर बात करें तो अभी पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है, इस तरीके की अनसर्टेनिटी हो तो जनरली एसेट क्लास से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, यानी कि निवेश जो है बहुत सीमित रखना चाहिए। अब आपका पहला क्वेश्चन ये है कि लोगों ने जो ऊपरी लेवल्स पे खरीदा उनको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी बताता हूं कि जब भी आप किसी भी एसेट क्लास को खरीदे, चाहे इक्विटी खरीदे, कमोडिटी खरीदे या बिटकॉइन खरीदे, 1:2 का रेशियो जरूर रखें। 1:2 का मतलब है अगर आपने देखा है कि आपको प्रॉफिट किसी भी इन्वेस्टमेंट पे 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और उसमें आपको प्रॉफिट 20 रुपए का मिल रहा है, तो एटलीस्ट 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आपको कई बार मौके मिलेंगे खरीदारी के लिए। अब बिटकॉइन के जो अभी हालात यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, जिस प्रकार से अभी डिमांड देखने को मिल रही है, अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। लोअर साइड पे अभी ये वैल्यू जो 17 लाख और 20 लाख के बीच में है, ये गिरते हुए 15 लाख के आसपास तक आ सकती है। तो अभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वेट करना चाहिए। आने वाले शायद 3 महीने में वापस से वो अट्रैक्शन लौटता हुआ नजर आए, क्योंकि अभी डेटा का डर, इन्फ्लेशन का डर काफी बड़ा है और जियोपॉलिटिकल तो अभी चल ही रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को जिनका निवेश है उनको निकलना चाहिए और फ्रेश निवेश से अभी एटलीस्ट 1 से 2 महीने तक बचना चाहिए। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं। एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री, नेटफ्लिक्स पे है, ट्रस्ट नो वन, हंट फॉर द क्रिप्टो किंग। अब हमारे सहयोगी सूर्यकांत जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे नाम पूछा। तो ये फिल्म ये डॉक्यूमेंट्री जो है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो क्रिप्टो एक्सचेंज चलाता रहता है, कनाडा का क्रिप्टो एक्सचेंज, और एक समय पे वो सारे पासवर्ड, सारे लॉगिन और निवेशकों का बहुत सारा पैसा लेकर गायब हो जाता है। और पता चलता है कि राजस्थान के किसी अस्पताल में किसी इन्फेक्शन की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्रिप्टो निवेशकों का सारा पैसा फंसा हुआ एक्सचेंजों में। भारत के भी कई सारे एक्सचेंजों के बारे में ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि छटनी हो रही है, मालिकान देश छोड़ रहे हैं, कहीं और जाके सेटल हो रहे हैं। सब कुछ बातों के आसपास, सब कुछ बातों के साथ ये बात थोड़ी ज़रूरी है कि ये पैसा हमारा और आपका है। हम अपनी कमाई, जिस कमाई का हम ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, उसे कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। तो ये फैसला हमारा होना चाहिए, लेकिन फैसला सूझबूझ से भी भरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं साहब क्रिप्टो में पैसा लगा दीजिए, कहते हैं कि क्रिप्टो समझने से पहले अच्छा है कि आप ब्लॉकचेन समझिए। वो कहते हैं कि ये ऐसी करेंसी है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन कुछ जानकार लोग भी हैं, वो ये कहते हैं कि जब कोई करेंसी इतना फ्लक्चुएट हो रही है कि उसकी वैल्यू कई कई लाख में टूट रही है, कई कई लाख में उठ रही है, तो वो करेंसी तो ज़रूर किसी के कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोग वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो निवेश, हमारा आपका पैसा सुरक्षित रहे, सेफ रहे, कोई लेकर भाग न जाए, कहीं डूब न जाए, कुछ गड़बड़ी न हो जाए, इसके लिए सावधान और चौकन्ना रहना होगा और लोगों को भी करना होगा। आप देख रहे थे खर्चा पानी। ग्राफिक्स हमारे साथी प्रशांत ने बनाया था, लिखा था हमारे साथी प्रदीप ने। कैसी लगी प्रस्तुति आप ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।